ये है फ़लस्तीन, लेकिन दुनिया ये नज़ारा अब कभी नहीं देख पाएगी। ये तमाम इमारतें अब मलबे का ढेर बन चुकी हैं। यहाँ पर अब कुछ नहीं सिवाय तबाही, बर्बादी, जुल्म और बमबारी के। अगर ये कहा जाए कि इस शहर के मुकद्दर में बार बार तबाह होना लिखा था तो गलत नहीं होगा। कई जंगों ने इस शहर को बार बार तबाह किया। कभी जल्जलों ने गाजा को तबाह किया और कभी हलाकू खान ने गाजा पर तबाही मचा दी और कभी गाजा मुख्तलिफ मुल्कों के कब्जे में रहा और एक बार फिर फ़लस्तीन तबाह हो चुका है। फ़लस्तीन से सारी तारीखी इमारतें मिटा दी गई हैं। फ़लस्तीन 2023 और 24 की बमबारी से पहले कैसा था? आज हम आपको लेकर चलते हैं 550 साल पुराने फ़लस्तीन के सोने के शहर में, जो अब नहीं रहा। और फ़लस्तीन के उस होटल के बारे में भी बताएंगे जिसके बारे में इसराइल का दावा था कि फ़लस्तीन ने होटल के नीचे सुरंगें बना रखी हैं। इस होटल पर भी बमबारी करके इसे भी तबाह कर दिया गया है। और बात करेंगे फ़लस्तीन की सबसे कदीम मस्जिद की, जिसकी इमारत अब मौजूद नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। ये था फ़लस्तीन का वो शानदार होटल जो इसराइल की बमबारी के नतीजे में अभी कुछ दिन पहले ही तबाह हुआ है। इसे बहीरा रूम के नीले पानी के किनारे 2015 में खोला गया था। ये वही होटल है जिसके बारे में इसराइल का दावा था कि फ़लस्तीन ने इस होटल के नीचे सुरंगें बना रखी थी और ये दावा भी किया गया कि सुरंगों में कुछ कमरे, हथियार और ड्रोन्स भी मौजूद थे और यहीं से इसराइल पर हमले भी किए गए थे। ये फ़लस्तीन के महंगे होटल में से एक होटल था। होटल का अपना स्विमिंग पूल भी था। होटल के कुछ कमरों में से गाजा शहर का नजारा भी देखा जा सकता था और कुछ कमरों से समुद्र का नजारा। जिन कमरों से गाजा का नजारा देखा जा सकता था उन कमरे का रेंट $100 था और जिन कमरों से समुद्र का नजारा नजर आता था उनका रेंट $160 तक था। होटल में तुर्किश खाने भी पेश किए जाते थे। शराब पर पाबंदी थी, इसकी जगह जूस पेश किए जाते थे। सन 1476 में शेख शमस नामी शख्स इसी शहर गाजा में रहा करता था। इसने तब के लोगों के लिए गाजा में एक गोल्ड मार्केट तमीर करने का हुक्म दिया। ये थी वो गोल्ड मार्केट। 547 सालों से यहाँ सोने का कारोबार जारी था। चंद महीने पहले भी लोग यहाँ सोना खरीदने आते थे, लेकिन अब कोई चाह कर भी यहाँ से सोना नहीं खरीद पाएगा। अब यहाँ ना सोना है और ना ही बाजार। बाजार को तो छोड़ें, जिन लोगों का इस बाजार में रोजगार था वो भी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। 7 दिसंबर 2023 को इसराइली फौज ने यहाँ बमबारी करके इस तारीखी बाजार को मिटा दिया। इसराइल ने जब यहाँ बमबारी की तो कई तारीखी जगहों को भी निशाना बनाया और इसी में से एक मस्जिद थी और वो थी मस्जिद अल उमरी। बाजार के लोग यहाँ नमाज अदा किया करते थे, लेकिन 7 दिसंबर 2023 को इसराइली फौज ने बमबारी करके मस्जिद को शहीद कर दिया। अब ये मस्जिद मलबे का ढेर बन चुकी है। मस्जिद अल उमरी कितनी कदीम है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस मस्जिद में उन लोगों ने भी नमाज पढ़ी है जो 1345 में जिंदा थे और गाजा में अपनी जिंदगी बसर करते थे। आज अगर इस मस्जिद का मीनार नहीं है तो क्या अजान नहीं होगी? तो क्या लोग यहाँ सजदा करना छोड़ देंगे? ऐसा तो यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। लोग अब मस्जिद के मलबे पे खड़े होकर अजान देते हैं और मलबे पर ही नमाज पढ़ते हैं। इस मस्जिद पर हलाकू खां की फौज ने भी हमला किया था। पहली जंगे अजीम में बरतानिया ने भी बमबारी की थी, लेकिन गाजा के लोगों ने इसी जगह पर फिर से मस्जिद तमीर कर ली और इसी जगह फिर से आप देखेंगे फिर ये मस्जिद तमीर होगी।